झारखंड में चुनाव के मद्देनजर सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने खजाना खोल दिया है और इधर बीजेपी भी एक से बढ़कर एक वादे कर रही है। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि वे कौन से मुद्दे हैं जो झारखंड में चुनाव को प्रभावित करेंगे। इस मुद्दे पर यानी झारखंड में चुनाव के कोर इश्यूज क्या होंगे, इस पर हमने झारखंड के वरिष्ठ पत्रकार शंभूनाथ चौधरी से बात की। आगे बढ़ते हैं। मैं यह समझना चाहूंगा कि कोर इश्यूज क्या हैं। झारखंड में चुनाव होना है नवंबर में, तो कोर इश्यूज क्या है, 5 टॉप इश्यूज क्या होंगे चुनाव के। जैसे बीजेपी जो है वो घुसपैठ का मुद्दा उठा रही है। हेमंत सोरेन का देख रहा हूं पूरा जोर वही मैया सम्मान योजना पे है, मैं 1,000 रुपया दे रहा हूं, 1,000 रुपया दे रहा हूं उस पे। एक तो दो चीजें ये समझ में आ रही है। तीसरा जो है, क्या कास्ट और रिलीजन का अलाइनमेंट भी कर रहे होंगे लोग। तो कोर इशू टॉप 5 में क्या रहेगा। नहीं, ये बात देखिए, टॉप 5 में तो जो अभी सबसे ज्यादा प्रभाव है, बीजेपी ने कल पंच प्रण का ऐलान किया, कहा कि भाई हम घोषणा पत्र नहीं जारी करेंगे, प्रण करेंगे और 5 वादे किए। वो पांचों जो प्रण है या वादे हैं, भाई नाम आप उसको जो भी दे दीजिए, लेकिन है तो जनता से वादा है। उसमें है कि महिला सम्मान योजना की कार्ड सबसे पहले ये करना चाहते हैं। इन्होंने कहा कि भाई हेमंत सोरेन 1,000 दे रहे हैं, हम 2,100 रुपए देंगे। गोगो गोगो दीदी नाम दीदी की योजना, गोगो दीदी योजना। युवा साथी योजना लाया। इन्होंने कहा कि भाई हम जो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट हैं और जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उन छात्रों को 2 साल तक हर महीने 2,000 रुपए की मदद देंगे। तीसरा वादा है कि 500 रुपए में सिलेंडर देंगे प्रत्येक परिवार को और 2 सिलेंडर मुफ्त देंगे साल भर, त्योहारों के मौके कि 2 सिलेंडर जो है साल भर में मुफ्त मिलेंगे। और चौथा है कि सबके लिए आवास। अब वो आवास योजना हेमंत सोरेन ने लागू की है, जिसके तहत ये कहते हैं कि पीएम आवास योजना के पैरेलल इन्होंने योजना लागू की है और 3 कमरों का आवास दे रहे हैं। तो उसकी काट में ये योजना लाई गई। तो इस तरीके से जो 4-5 घोषणाएं हुई हैं भाजपा की, ये आप देखेंगे कि हेमंत सोरेन की जो आ, का जो बैटल फील्ड है, वो ये कि हम अपनी लोक कल्याणकारी योजनाओं को जिस तरीके से प्रचारित कर रहे हैं, बीजेपी ने उसकी काट में इन पांचों प्रण में जो है, ये पांचों घोषणाएं जो है, ये लगता है कि हेमंत सोरेन की जो लोकप्रिय योजनाएं हैं या जो लोकप्रिय फैसले हैं, उससे ज्यादा लोकप्रिय घोषणा जो है वो करो। तो एक पहला मुद्दा तो यही दिख रहा है कि भाई हेमंत सोरेन जिन मुद्दों पे स्कोर करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके काट में ऐसी योजना लाई जाए कि हेमंत लोग ये समझे कि बीजेपी के पास ज्यादा बेहतर प्लानिंग है हमारे, जिनको फ्रीबीज भी कह सकते हैं। आमतौर पर फ्रीबीज है, मतलब भैया वाली योजना के 2,000 रुपया महिलाओं को देंगे, 2,000 युवाओं को देंगे, सबको मुफ्त आवास देंगे, मतलब सिलेंडर फ्री बीज ही देंगे। चलेगा, पहला इशू फ्री बीज। हाँ, फ्रीबीज पहला इशू जो फ्रीबीज बनने वाला है। और बिजली पानी नौकरी, बिजली ये पानी हेमंत नौकरी कहीं नहीं है। ये हेमंत सोरेन का बैटल ग्राउंड है। मतलब हेमंत सोरेन इसी पे चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं और बीजेपी में इससे तो पहला तो ये। दूसरा, बीजेपी अपनी तरफ से जो मुद्दा उठा रही है, वो मुद्दा बनता भी दिख रहा है, बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा। और इस मोर्चे पे उन्होंने चंपई सोरेन को लगाया है, जो संथाल समुदाय से आते हैं और कोल्हान से बाहर जाकर पहली बार जो है वो लगातार उनकी सभाएं हो चुकी है। 2 सभा हो चुकी है, उनको हेलीकॉप्टर मुहैया कराया गया। और इस इशू को बीजेपी जो है, उसे लगता है कि संथाल और कोल्हान इन दोनों इलाकों में जहां जिन आदिवासी सीटों पे हार हुई थी, 28 में से 36 आदिवासी सीटों पे बीजेपी हारी थी, तो बीजेपी को लगता है कि सत्ता का रास्ता वहीं से निकलेगा। और ये ऐसा इशू है कि इससे हम आदिवासियों की भावनाओं को उद्वेलित कर सकते हैं कि भाई आप खतरे में हैं, ये बात आदिवासियों को बताने की कोशिश हो रही है। तो दूसरा मुद्दा ये होगा और ये बनेगा मुद्दा, इसकी कोई दो नहीं। लेकिन जेएमएम इसके जवाब में सरना धर्म कोड का मामला जो है, और उसको इसने धार दिया। सरना धर्म कोड में सभी लोग जानते हैं कि आदिवासी जो लोग रहते हैं, बीजेपी जेएमएम मांग कर रही है, इसका एक प्रस्ताव भी
विधानसभा से सर्वसम्मति से पारित हुआ था कि जो आदिवासी है, जिनको सरना कहा जाता है झारखंड में, वो जनगणना के फॉर्म में उनको अपना धर्म दर्ज करने की इजाजत मिले, जिसको सरना धर्म बोलते हैं। इस मुद्दे पे बीजेपी जो है वो आमतौर पे चुप रहना पसंद कर रही है, न तो उसका विरोध करती है और न उसके पक्ष में मुखर होकर बोलती है। ये जेएमएम का मुद्दा है। तो जैसे ही बांग्लादेश का मुद्दा उठेगा और हर उसकी काट में हेमंत सोरेन और जेएमएम जो है वो सरना धर्म कोड का मुद्दा उठेगा, तो एक मुद्दा ये भी बनेगा। उसके जवाब में जो है जेएमएम जो है सरना धर्म कोड का मामला, और जेएमएम और कांग्रेस, जैसा कि पिछले चुनाव में, लोकसभा चुनाव में जब राहुल गांधी आए थे तो उन्होंने साफ तौर पे ऐलान किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम सरना धर्म कोड दे देंगे। वो जानते थे कि साला कितना बड़ा इशू, और पांचों जो लोकसभा सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित थी, उन पे बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। तो आदिवासी मुद्दों को एड्रेस करने के लिए जेएमएम के भी हाथ जो है वो खाली नहीं है, या गठबंधन के भी हाथ खाली नहीं है। वो बांग्लादेशी घुसपैठ के जवाब में सरना धर्म कोड का मसला जो है वो मजबूती के साथ उठाया। तो ये 3 मुद्दे हो गए। चौथा मुद्दा जो है वो युवाओं छात्रों से जुड़ा हुआ है, जिसपे हमेशा सवाल उठता है, क्योंकि अगर हेमंत सोरेन गवर्नमेंट के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी की बात की जाए कि 5 साल रही है, तो ये युवाओं और छात्रों का जो मसला है यही एक नाराजगी जैसी चीज सड़क पे दिखती है। बाकी आप किसी वर्ग में ऐसी कोई बहुत नाराजगी नहीं देखते, लेकिन छात्र युवा जिनको नौकरियां नहीं मिली, या परीक्षाएं लंबित कर गई, या रिजल्ट में गड़बड़ी हुई, वो सबका नाराज दिख रहा है। हालांकि जेएमएम का और कांग्रेस का कहना है कि इसको बीजेपी जो है वो हवा दे रही है, और हमने जो है सबसे ज्यादा नौकरियां दी हैं, रघुवर दास की सरकार से तुलना करते हैं ये। लेकिन डिस्कोर्स में, पॉलिटिकल डिस्कोर्स में ये मुद्दा बनेगा कि आपने कितनी नौकरियां दी। तो ये तीसरा सवाल जो है बड़ा जो है, मतलब चौथा सवाल बल्कि, पहला हो गया प्रीविक, दूसरा हो गया बांग्लादेशी घुसपैठ, तीसरा सरना धर्म कोड, और चौथा छात्रों युवाओं से जुड़े हुए मसले। अब जो है एक मुद्दा जिसको बीजेपी बहुत प्रमुखता से उछाल रही है, वो है भ्रष्टाचार। तमाम लीडर के भाषण में आप सुनेंगे, दूसरा मुद्दा जो वो बात करते हैं, वो कहते हैं कि भैया कि कांग्रेस लीडर के यहाँ से इतने करोड़ मिले, जेएमएम के मंत्री हैं, उनके पीए के नौकर के यहाँ से इतने करोड़ मिले। तो ये भ्रष्टाचार जो है वो उजागर कर रहे हैं, और हेमंत सोरेन को भी जमानत पे घूमता हुआ सीएम बता रहे हैं। तो भ्रष्टाचार का मुद्दा भी बीजेपी प्रमुखता से उठा रही है। तो मोटे तौर पर जो चुनाव है, इन्हीं 4-5 मुद्दों के इर्द गिर्द जो है झारखंड में लड़ा जाना है। चुनाव प्रचार इन्हीं मुद्दों पे केंद्रित होना है। मतलब ये 5 मुद्दे हो गए। टॉप 5 करें, मुद्दे तो और भी होंगे नीचे। 5 टॉप में, टॉप 5 में आ गया फ्रीबीज, घुसपैठ, सरना कोड, नौकरी और भ्रष्टाचार। नौकरी को और बृहद कर लीजिए तो युवाओं से संबंधित मामले, यही 5 जी। तो सबसे ज्यादा प्रभावी जो मुद्दा बनेगा वही फ्रीबीज वाला ही बनेगा। हम 1000 दे रहे तो हम 2100 देंगे। हाँ, फ्रीबीज और बांग्लादेशी घुसपैठ। बांग्लादेशी घुसपैठ, हाँ, ये मुद्दा जो है, ये सबसे ज्यादा सबसे बड़े मुद्दे जो होंगे वो यही 2 मुद्दे होंगे। तो यह थे झारखंड के वरिष्ठ पत्रकार शंभूनाथ चौधरी, जो बता रहे थे कि झारखंड में चुनाव के मुद्दे क्या क्या होंगे और उन मुद्दों का क्या असर होगा। फिलहाल इतना ही, और आपसे आग्रह है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए, लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।